माई सेल्फ राजपाल सिंह टूर और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है वो हिसार हरियाणा का है और मैं जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा भी टीचर थे वो भी और उनका पढ़ने में पढ़ाने में बहुत शौक था और वो चाहते थे कि उनके जो चारों बच्चे हैं वो बहुत पढ़ें। उनका बचपन में ये होता था मेरे बारे में, क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मैं बहुत लाडला था। तो उनका होता था कि कि तू मेरा बब्बर शेर है, मेरा राजा बेटा है और तू अफसर बनेगा। तो बस पढ़े जाओ। मेरे मन में बैठ गया था कि यार पढ़ना ज़िंदगी में सक्सेस लेने के वो है। तो मैंने फिर दब के मेहनत करी, दब की पढ़ाई की मैंने। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने किया वहीं हिसार से ही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज से। फिर एमएससी मैथमेटिक्स मैंने किया, बीएड किया और एमएससी कंप्यूटर साइंस मैंने किया। और फिर कुछ समय बाद जब मुझे पता लगा कि करियर को और ऊँचाइयों पे लेके जाना है, तो फिर मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स भी किया। मुझे लगता था कि पढ़ना जो है एक सक्सेस की शुरुआत है। मेरा करियर जो है वो शुरू हुआ हिसार से। मैंने वहाँ 2 कॉलेजेस में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाने से अपना करियर शुरू किया और फिर 2003 में मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ लुधियाना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और बस फिर लगने लगा कि ये जीवन जो पापा कहते थे बस सच हो गया उसमें, और फिर उसमें मेहनत करने लगे। प्रमोट हुए और एज अ रजिस्ट्रार ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड अनदर टेक्नोलॉजी कॉलेज। तो फिर और अच्छा किया, फिर स्टेट अवार्ड भी मिला फ्रॉम सीएम पंजाब। ये 2006-7 की बात है। तो ग्रो कर रहे थे। मैरिज हुई फिर 2004 में और बड़ा अच्छा सेटलमेंट से हो गई थी लाइफ की, बढ़िया। सरबजीत की जॉब लगी थी 2006 में इनकी गवर्नमेंट सर्विस में, तो बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन माइंड में कहीं लगने लगा कि यार प्राइवेट जॉब है और कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग से आने लगी। और साथ-साथ में क्योंकि मैं वहाँ हिसार में अपना इंस्टीट्यूट रन करता था, तो जब मैं यहाँ लुधियाना में आया तो मैंने 2003 से फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट भी साथ में रन किया। बीटेक स्टूडेंट्स को मैं वहाँ इंजीनियरिंग मैथ्स टीच करता हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा था और उसमें से एक मोटा पैसा मैं कमा रहा था। फिर कहीं न कहीं लगने लगा कि यार जॉब में मेहनत कर रहे हैं, हो रहे हैं। 35 ईयर एज पास में आती जा रही थी। 2011 में फिर एक मौका लगा गवर्नमेंट जॉब का, फिर मुझे एक अपॉर्च्युनिटी आई और मैंने उसको ग्रैब कर लिया। और टिल डेट मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में ही हूँ और उसको सर्व कर रहा हूँ और साथ में इंस्टीट्यूट भी मैं रन करता हूँ। तो वेरी नाइस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ सरबजीत कौर टूर और लुधियाना से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरा जन्म मोहाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, लेकिन मेरी परवरिश जो है वो ऑल ओवर इंडिया हुई है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में एमईएस डिपार्टमेंट में थे। मेरे मदर टीचर थे और स्कूल्स में टीच करते थे साथ साथ। और मेरे फादर को ये चाव था कि मेरी एक ही बेटी है, ब्रदर भी है मेरे, बट मेरी बेटी एक है। और जो मेरी फैमिली में उन्होंने पहले देखा है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं है, तो मैंने इसको खूब पढ़ाना। तो उन्होंने फैमिली को हमेशा अपने साथ रखा, चाहे वो आर्मी बैकग्राउंड में थे, ट्रांसफर्स होती थी, बट ताकि हमारी एजुकेशन कहीं रुके। और मेरी सारी एजुकेशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है और ऑल ओवर इंडिया की मैंने सैर की हुई। तो पढ़ाई में मैं बहुत ब्राइट थी और मुझे ये लगता था कि नहीं, फादर ने ये इसलिए सैक्रिफाइस किया कि है ना, तो मुझे ये सब कुछ करना चाहिए। तो मैंने +1 +2 जो है वो अपना साइंस बैकग्राउंड से किया और हमेशा टॉप करती थी मैं। और बीएससी मैंने कंप्यूटर्स किया, तब कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट बैच, तो मुझे लगता था कि जो टॉपर्स है वो कंप्यूटर्स में जा रहे हैं तो मुझे वहीं जाना चाहिए। तो बीएससी कंप्यूटर्स किया, देन मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहीं प्रॉपर जो कैंपस है वहीं पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। देन उसमें मैंने पीजीडी से कंप्लीट किया अपने, देन उसके बाद डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर किया, देन आई कंप्लीटेड माय बीएड। तो हर जगह जो है वो मेरा मेरिट में रैंक भी आता रहा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो सक्सेस मिलती जा रही है, अगर पढ़ाई है तो उसमें हम लोग शाइन कर रहे हैं। देन 2004 में जो है मेरी मैरिज जो है वो राजपाल सर से जब हुई, तो आई शिफ्टेड टू लुधियाना। तो उसके बाद 2006 में बहुत ही जल्दी जो है वो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गई और टोटली मेरिट बेसिस पर बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि जॉब मिल गई, लोग ये सोचते हैं, बट उसके पीछे बहुत मेहनत थी
और बहुत हाई स्कोर किया मैंने और बड़ी आसानी से वो उस टाइम मुझे जॉब मिल गई। दोनों बेटे लाइफ में आए। मेरे 2 सन्स हैं, आई एम ब्लेस्ड विद 2 सन्स। तो बस तभी से जो है मैं गवर्नमेंट जॉब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप तो पढ़ाकू टाइप के बंदे दोनों हो Yes. और दोनों स्कॉलर Scholar. टाइप, और पढ़ पढ़ के आपने फटे चेक रखे अपनी लाइफ में, और पढ़ाई से आपने बहुत जबरदस्त कैरियर भी बनाया और आप बहुत सक्सेसफुल भी थे। एमबीए का जो थॉट था ना मेरे माइंड में, मैं अपनी बात करूंगा, वो मेरे को जब मेरी मैरिज हुई तो उसके साथ में मेरे दहेज में मेरे साथ में आ गया। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सरजीत बताएंगे आपको। एक्चुअली सर स्टोरी ऐसे है कि बिफोर मैरिज मैंने एमबीए का एक बहुत बड़ा सेमिनार देखा। तो मैं स्टूडेंट थी उस टाइम, मुझे लगता है मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रही थी। तो एम्बिशियस तो मैं थी, वो मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मैंने रिकॉग्निशन देखी एक डायमंड्स की, सुगीत एंड काजल अजमानी की, और वो दिल्ली में जाकर देखी मैंने। तो मुझे वो लाइफस्टाइल जब देखने का मौका मिला तो मुझे लगा कि यस ये लाइफस्टाइल मुझे लेना चाहिए। तो वो एक थॉट, एक सीड जो है वो दिमाग में चला गया था कि एमबीए बिजनेस से ये लाइफस्टाइल मिल सकता है, डायमंड्स इस तरीके से एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। जब मेरी मैरिज हुई और शिफ्टेड टू लुधियाना, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो अपने करियर में और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुबह 5 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक बिजी रहते। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट, जो भी वो काम करते हैं। तो मुझे कौन सा ज्यादा नॉलेज थी कि बिजनेस कैसे वर्क करता है। मैं भी उस टाइम बच्ची थी, न्यू लाइफ ही स्टार्ट की थी। तो मुझे ये लगा कि इतने बिजी स्केड्यूल में ये पर्सन इस बिजनेस को कर ही नहीं सकते। तो मैंने वो थॉट छोड़ ही दिया, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन प्रोडक्ट्स की एंट्री हमारी लाइफ में एक्चुअली हो गई। तो मेरे बेटों को जो है कुछ हेल्थ चैलेंजेस आए। मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए एक्चुअली रेकमेंड कर दिया डॉक्टर्स ने कि इनके घुटने जो है वो टोटली खराब हो गए हैं और आप इनके घुटने बदलवा लो। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा पता था, तो प्रोडक्ट्स की एंट्री हमारी लाइफ में हुई और न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वो दोनों हमारे हेल्थ चैलेंजेस बिल्कुल ठीक हो गए। तो हम प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करने लगे। ओके। और जिन्होंने हमें प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे और उस समय उन्होंने हमें कुछ मीटिंग्स में भी बुलाया, तो सरबजीत के जिद करने से हम लोग गए और वहां जाके मैंने मीटिंग्स पे मतलब ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं लीवरेज का, वो टाइम कंपाउंडिंग का, वो टाइम को बढ़ाने का, वो मेरे माइंड में चला गया, एक बीज चला गया। लेकिन समहाउ परमात्मा का उस समय कोई डेस्टिनी नहीं लिखी हुई थी हमारी जिंदगी में, इसका आना और इसको हमने बिल्ड कर पाना, वो हमारा में भी परमात्मा का क्या प्लान था। और वी गॉट आउट और हम वहां से मतलब बाहर हो गए और जस्ट एक कस्टमर के तौर के ऊपर जो है हम लोग उसको एंजॉय करते रहे प्रोडक्ट्स को, लेकिन कभी सीरियसली इसके बारे में कहीं विजन ही नहीं हो पाया। लेटर ऑन तो जब आपसे मिलना हुआ तो तब हमारी जो एक्चुअल जर्नी है एमबीए की, वो हमारी फिर स्टार्ट हुई। तो ये कौन से समय की बात है जब आपने अभी स्टार्ट किया? 2019 मार्च में हमने जाके इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें सीरियस हुए और कुछ टाइम को मैनेज करना शुरू किया। मेरे अपने जो बैचेस थे उनको मैंने क्या कहते हैं मैनेज करना शुरू किया। तो ये सब था वहाँ उस समय। तो इसका मतलब है कि आपकी एंट्री जो है एमवे बिजनेस में जो है वो मार्च 2019 में, या मान सकते हैं कि मार्च 2019 में आपने एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जब आपने एमवे बिजनेस को शुरू किया उस समय आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, जो आप बता रहे हो। आप जॉब भी करते थे, कोचिंग भी करते थे, सरबजीत भी जॉब करती हैं, सरबजीत भी कोचिंग करती हैं। तो हाँ, ये भी मेरे साथ में सर मैथ्स के लेते थे और शाम के समय या बैचेस। बिल्कुल। तो मतलब आप 4 इनकम कमा रहे थे, दोनों, और बच्चे भी छोटे थे, दोनों दो इनकम कमा रहे थे और बच्चे भी छोटे थे। तो मार्च 2019 से अभी तो कोई लंबा समय हुआ नहीं। तो आपने इस बिजनेस में एंट्री करी, बहुत बड़ा लेवल भी अचीव कर लिया है, लेकिन हम जो जानना ये चाहेंगे कि आप इस बिजनेस में सबसे पहली चीज तो है कि इस बिजनेस में सीरियस कैसे हो गए। मतलब आप इतना कुछ कर रहे हो लाइफ में, तो इस बिजनेस को बिल्ड करने का जो आपने डिसीजन लिया कि इसको हम बड़ा बिल्ड करेंगे। एक आदमी होता है इस बिजनेस में आता है और फिर एक फैसला लेता है कि इसको मैं बड़ा बिल्ड करूंगा, और उस डिसीजन के बाद ही ये बिजनेस फिर बड़ा होने शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि आपने इसको बड़ा बिल्ड करने का डिसीजन जो लिया उसके पीछे क्या थॉट था आपका? ये भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है।
और एक्चुअली शुरू में तो जैसे आप बताते आ रहे थे कि इस तरह से करें, इस तरह से करें, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, जो मैंने कह दिया फिर मैंने करना ही करना है। तो मैंने शुरू कर दिया था। मैंने ये डिसाइड कर लिया था इनिशियली कि यार टाइम तो निकालना ही है। और मैं आपको बताऊँ कि इनिशियली जब आपसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने आपस में बैठ के इसमें बात करी, तो मैंने 6 बजे के बाद फिर ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई भी बैच नहीं लूँगा। मैंने ये डिसाइ और जब मैंने ये डिसाइड किया, तो उसी समय भगवान क्योंकि परखते हैं, तो उस समय मेरे पास एक बैच आया 3,75,000 का। मैं आज आपको वैसे बता रहा हूँ। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने उस शाम के समय वो बैच लेना ही है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो बच्चों ने मैंने कहा कि अगर किसी ने आना है तो 5 बजे आना है। उसमें से फिर आधे बच्चों ने जो डिसाइड किया कि हम चलो सुबह आ जाएँगे, कोई बात नहीं, 5:30 वाले बैच में आ जाएँगे सुबह। तो मेरे को 1,75,000 का लगभग डॉस हुआ, लेकिन 2 लाख फिर भी आ गए उस समय डिसीज़न करने के बाद। लेकिन जो लेकिन जो असली क्लिक हुआ ना, जो बड़ी पिक्चर आई, वो आई जॉइनिंग करते समय। आपको शायद याद होगा कि आपको तो याद ही है कि जीरकपुर में जो आपकी एफएडी हुई थी, एफआरयू हुई थी, वो फर्स्ट एफआरयू थी हमारी आपके। वहाँ जाके माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरा माइंड घूम गया। बड़ी पिक्चर, मतलब बड़ा विज़न हुआ। मैं ये राजपाल सिंह तू ये क्या सोच रहा था, और तेरी ज़िंदगी में मेरे को उस समय अभी मैं बैठ के कई बार सोचता हूँ कि अगर नारंग सर मेरे फादर को 98 में मिल गए होते, तो उन्होंने क्या कहना था कि मेरा राजा बेटा तू बब्बर शेर है और तू डायमंड जाएगा। ये ये पक्का है सर। मेरी पक्का, अभी बिल्कुल अभी ये तक ये मतलब मैं इसमें इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ मेरे पापा की, मेरे को अभी तक भी याद आती है। और एक्चुअली जब हम आपको तो पता ही है, हम एफआरयू जाने के लिए रिलक्टेंट थे, पर आपने बहुत प्रमोशन की कि नहीं आपको यहाँ पे पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए। तो अब जबान दे दी तो हम पहुंचे वहां पर। और वहां पर जाकर मुझे याद है कि कुछ एमरल्ड्स की रिकॉग्निशन हुई और 2 डायमंड्स की रिकॉग्निशन, नीरू एंड सुनील, उनकी रिकॉग्निशन हुई थी, एंड गजराज यादव सर की, उनकी रिकॉग्निशन हुई। जब वहां पे एफआरयू में पहुंचे तो एक तो वहां पे माहौल इट इज इलेक्ट्रीफाइंग, मतलब लोग बदल जाते हैं, मैंने खुद उनको देखा ऐसे। तो आपने ऐसे रेलिंग बना रखी थी, इस तरफ जो है वो लेडीज खड़ी थी, इस तरफ जेंट्स खड़े थे, और मैंने कहा हमने बीच में खड़ा होना है, बिल्कुल आगे खड़ा होना है, मुझे जैसे मर्जी लेके जाओ। तो हम क्रॉस करके आगे खड़े हुए, और नीरू एंड सुनील, गजराज यादव और उनकी वाइफ, वो उनका हमने हाथ टच किया, गले मिले, और हमारी आंख से आंसू बह रहे थे कुछ, और ये पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा। और मेरा वो जो ड्रीम्स हो गया था वो जग गया दोबारा। और फर्क सिर्फ ये था कि वो मैंने ड्रीम इतने साल पहले अकेले देखा था, और इस बार हमने वो ड्रीम दोनों ने इकट्ठा बैठ के, और वी कैन नॉट, वो आप एक्सपीरियंस हम कभी भूल ही नहीं सकते, वो पिक्चर कभी भूल ही नहीं सकते, वो आंखों के सामने ऐसे है कि कभी भी याद कर। और तब हमारा डिसीजन पक्का हुआ कि यस, इस बिजनेस को हम एज अ करियर अपॉर्चुनिटी बिल्ड करेंगे। नीरू ने अपना बैकग्राउंड शेयर किया। नीरू ने कहा कि मैं प्राइवेट टीचर थी एंड आई वाज अर्निंग बिलो 5,000, और मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि सरबजीत तू गवर्नमेंट सर्विस में तू इतना अर्न करती है और तू डायमंड नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। तो मतलब इट वाज चेंजिंग सर, बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग। और हमने बहुत सॉलिड डिसीजन लिया कि अब कुछ हो जाए कि ये तो अचीवमेंट ऑफ लाइफ में करनी, और फिर हम दोनों साथ में हमने ये डिसीजन लिया। वहाँ लोगों से मिले, एक्स आईजी लखनऊ, वो मुंह खुला रह गया मेरा, और वो आपको आके पैर छू रहे थे। बिल्कुल। और मैं परमात्मा का शुक्र कर रहा था कि हमारी जिंदगी में मतलब आए तो एक ट्रू गुरु के तौर के ऊपर आप दोनों आए, और उनकी थ्रू जो है इतने अच्छे लोगों से मिलना हुआ, इतने ड्रीमर लोगों से मिलना हुआ, दैट इज अनदर थिंग। उसके बाद फिर जब एफआरयू से हम लोग आए, तो आपने जो बातें वहाँ सिखाई थी, जो हम लोग नोट्स वहाँ बना के लेके आए, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट वाज आवर प्लेस मीटिंग इन लुधियाना। और हमने वहाँ लोगों को बिल्ड करना फिर शुरू किया, और टीम धीरे-धीरे जो है वो हमारी बनती गई। और एबीआईसी ग्रुप को फिर हमने क्वालिफाई किया। हाँ। और लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगे। एक्चुअली हमारी टीम बिल्कुल शुरू में छोटी सी थी, और मुझे याद है आप दोनों ने ही बैठकर हमें ये बात कही थी कि अगर आप 5 लोगों को नहीं संभाल सकते, उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते, तो और लोग आ भी जाएं तो आप उनको कैसे संभालोगे, उनको कैसे ट्रेन करोगे। तो हमने अपनी लुधियाना पेस में जो है वो ट्रेनिंग शुरू की और लोगों को सिखाना शुरू किया,
और लोग जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गए और टीम जो है वो सीखना शुरू हो गई, खुद बिजनेस करना शुरू। उससे जादू ये हुआ कि जहाँ जीरकपुर में हम लोग सिर्फ दोनों गए थे, कमिंग जो अक्टूबर में फिर आपने करी, तो उसमें हम लोग फिर 6 जने गए थे, 3 कपल्स हम लोग वहां साथ में ले गए। इतना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम जीरकपुर। और उसके बाद तो अच्छा फिर जब ABIC टीम में हम लोग आने लगे, तो वहां से जब लोगों में ग्रोथ आने लगी और पता लगने लगा कि ये बिजनेस है क्या, सिंपल लगता है, सिंपल है, इजी है, लेकिन इसमें कई मैकेनिज्म्स जो है जो हमें सीखने पड़ते हैं। हमें यहाँ पता लगा सबसे पहले तो जबरदस्त एसोसिएशन मिली हम लोग, और यहाँ कितने ग्रोइंग और कितने ड्रीमर्स लोग हैं, मैं नाम तो किसी का रह जाएगा, तो सभी की मैं दिली जो है वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ एसोसिएशन मिली, यहाँ ये पता लगा कि स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, यहाँ ये पता लगा कि STP क्या, रजिस्टर क्या होता है उसको मेंटेन कैसे करना है। यहाँ ये जो नॉलेज हमें मिली कि डेप्थ कैसे बिल्ड करना है। मतलब डेप्थ का लगता था कि हाँ यार कोई बात नहीं, नीचे नीचे ज्वाइनिंग करनी है, लेकिन जो डेप्थ आप ABIC ग्रुप में बताते रहे, जहाँ आपने अपनी पर्सनल मीटिंग्स में भी जो बताई कि डेप्थ बिल्ड करने का असली मतलब क्या होता है, डेप्थ से हमें क्या मिलता है और विड्थ से हमें क्या मिलता है। फिर लीडरशिप का मतलब समझ में आया। लीडरशिप क्या है, जब भी मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो आपका मेन पॉइंट होता है लीडर बनने के ऊपर। इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। तो 80% जो लोग हैं वो अगर इसमें बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते तो वो लीडरशिप की कमी रह जाती है। तो यहाँ फिर मैंने ये देखा कि यहाँ लीडरशिप करने के लिए मुझे लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को वो बातें मुझे आगे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। आई हैव टू बी अ गुड मैसेंजर, जो मैं आपसे सीख रहा हूँ वो मुझे एज इट इज जो है उनको आगे मैसेज देना पड़ेगा। तो लग तो बहुत रहा है, अच्छा लग रहा है, सिंपल है। कई बार लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये बिजनेस उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसी थॉट में वो कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। वट दे डोंट नो, दे डोंट नो। उनको लग रहा है कि यार ये सिंपल है, ऐसे करेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंडा है, ऐसे कुछ साइंटिफिक मैकेनिज्म्स हैं जो सीखने पड़ते हैं। और लेकिन सबसे खुशी की बात ये है, मैंने अपनी PhD 36 इयर्स, जब मेरी एज थी 36 के 37 ईयर थी, तब जाके खत्म करी है मैंने। मतलब इतना साल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, इट्स वेरी सिंपल। ऑन द, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन द ट्रैक ट्रेनिंग है। चलते रहो, साथ साथ में ट्रेनिंग, जिस लेवल की नॉलेज आपको हो जाएगी वो लेवल आपको अप्रोच हो जाएगा, और जिस दिन आप PhD कर जाओगे फिर वो आप नारंग सर ही हैं। इसका मतलब ये तो आपने तूर साहब ये पिछले महीने आपने बहुत कमाल करी। आपकी सबसे बड़ी जो खासियत वो ये है कि आप टोटली इंडिपेंडेंट काम करते हो। तो आप जब आप आए थे मार्च में, एक्चुअली 2019 में, तो मेरे को याद है आप हमारी काफी डिस्कशंस होती थी, अरे तूर साहब ये क्या कर रहे हो, ये कैसे करते हो, ये क्या पंगा, इसको चेंज करो, ये क्या चक्कर है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब आपने ऐसी डुप्लीकेशन कर दी है कि आपको बताना कुछ नहीं पड़ता। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त आपने की है विद इन 1 ईयर, और इतनी जबरदस्त ग्रोथ आपने ली है, तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा क्या सपोर्ट करेगी और किन चीजों ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस में? सबसे पहले तो ना ये टाइम की मैनेजमेंट। शुरुआत में मतलब जैसे मैं बिजी था ही, तो सबसे पहले तो टाइम मैनेज, मेरे को ना अपने बचपन की बात एक याद है। मैंने उस समय जब पढ़ता था तो मैं अपने फादर से मैं बात कर रहा था एक दिन, तो मैंने कहा पापा वो सारे सब्जेक्ट जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाता मैं, टाइम नहीं मेरे को मिल पाता। तो मेरे डैडी उस समय ना एक क्यूब लेके आए, पड़ा था वो, उसका अपना गत्ते का बॉक्स पड़ा था, 5x5x5। तो मेरे पापा कहते कहते ये जो आप इसको मानो कि ये वुडन बॉक्स है और ये बिल्कुल सॉलिड है, ये सरक नहीं सकता, और आप 6 फुट के हो, तो ये इसने सरकना नहीं है, आपने इसके अंदर जाना है। तो इसका मतलब है आपको फ्लेक्सिबल होकर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये था कि जैसे हम लोग कहते हैं टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज, टाइम मैनेज नहीं होता, नहीं। टाइम तो एक सॉलिड है, मतलब सॉलिड मीन्स उसने जाना नहीं है, वो 24 आवर्स ही है आपके पास, जो एक्टिव 10 आवर्स हैं वही रहना ही रहना है, उसने तो रहने हैं। उस टाइम के बाउंडेशन में आपने अपने आप को मैनेज करना। तो वहां से मेरी एक अच्छी हैबिट पड़ी टाइम टेबल बनाने। टाइम टेबल बनाना मैंने हर
बात के लिए मैंने लिख ले टाइम टेबल बनाया। सबसे पहले तो ये मेरे को यहाँ भी आके जब मैं आपसे मिला, ओ माय गॉड, मेरे पापा की जो बात थी ना वो ऑथेंटिक हो गई। मतलब पहले तो लगता था ठीक है इमोशनल है, और पापा ने कहा तो मैं मानता आया और सक्सेस मिल भी रही, नो डाउट। लेकिन जब मैंने एक अनदर सक्सेसफुल पर्सन से मिला, नारंग सर से मिला, इनका जो पंक्चुअल लेवल है, पंक्चुअलिटी है, माय गॉड, पता नहीं जिस समय इन्होंने एक अगर कहा 10:30 बजे तो वो 10:30 बजे वहां है। अगर कहा कि ये खत्म होना है तो वहां खत्म होनी ही होनी है। एक एक सेकंड का फर्क। मैंने कहा यार मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल जो मैंने डिसीजन लिया है कि अपने आप को मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सामने सक्सेसफुल लोग कभी भी टाइम के चैलेंज के बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में रोते नहीं, उसके बारे में उसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहले तो ये हुआ, अच्छा लगा। फिर एबीआईसी टीम ने जब हमने उसको क्वालिफाई किया, ये हमारी जिंदगी में लीडरशिप की तरफ, लोगों को ग्रो करने की तरफ, हमें क्या क्या करिकुलम है उसको फॉलो करने की तरफ जो है बहुत ही जबरदस्त, मतलब आप मानो कि 100/100 जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज फ्रॉम एबीआईसी टीम्स, दैट इज फ्रॉम योर एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आप ट्रेनिंग करते हैं। वो डेफिनेटली उसमें कोई मतलब 1% भी उसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि यार, और वो धीरे धीरे हमें ट्रैक मिलता रहा, धीरे धीरे जो है हमें रास्ता क्लियर होता गया, क्रिस्टल क्लियर हमें दिखने लगा कि यार हाँ, ऐसे लोगों को ग्रो करना है, इस तरह से हम लोगों को जो है उनकी लाइफ में उनको सबसे पहले लेके आना है। शुरुआत में हमें लगता था कि यार 100 पीवी भी कैसे करेंगे, ये मुझे बोलते थे। बिल्कुल। हाँ 100 पीवी करना भी सर बड़ा मुश्किल लगता था खुद के लिए। पता दिमाग में ये थॉट था कि बेचना है, ये थॉट आता था कि सामान बेचना है। कितना ही आप समझ लो ना, जब आपके दिमाग से थॉट जाता नहीं है। और फिर जब वो उस ग्रुप का हम पार्ट बने तो पता चला कि ये कुछ और है, ये बेचने वाला काम नहीं है, ये तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। तो थोड़ा बहुत यूज सम है ना, शेयर सम, ये कंसेप्ट समझ में आया। और अब 100 पीवी क्या 300 पीवी इतनी आसानी से हो जाता है, उसमें हम हर बार क्वालिफाई कर जाते हैं। और उससे बड़ी बात, हम किसी को गाइड भी कर पाते हैं कि आप 100 पीवी 300 पीवी कैसे कर लो। तो चीजें जो है वो एसोसिएशन के कारण बहुत ज्यादा आसान होती। जैसे अभी बात कर रहे हैं हस्बैंड की टाइम टेबल की, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि फैमिली है, बच्चे छोटे हैं, मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ, वो डिमांडिंग है, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टीच कर रही थी, तो मैं इस बिजनेस को किस तरीके से अपने करिकुलम में सेट कर पाऊंगी। तो मेरे दिमाग में ये, मैंने खुद को एनालिसिस किया कि जब मैं अनमैरिड थी तब भी मैं जॉब करती थी और मैं 8:15 तब भी घर से निकल जाती थी। और उसके बाद मेरी मैरिज हुई तब भी मैं जॉब करती थी, मैं तब भी 8:15 निकल जाती हूँ। अब 2 जनों का काम हो गया। अब लाइफ में 2 बेटे आ गए, उनको स्कूल भी भेजना है, रेडी भी करना है, लंच भी करना है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, एवरीबडी टिफिन भी है, घर में मदर भी है, तब भी मैं 8:15 ही घर से निकल जाती हूँ। तो इसका मतलब टाइम तो वही है, तो अब मुझ में कहाँ से पावर आ रही। तो इसका मतलब मेरी एक्टिविटीज को मैंने सेट करना है, और वही मैंने अपना शाम का टाइम जो है वो प्रायोरिटाइज करना है, बजाय कि ये देखने की फैमिली को वो देने के, इल्जाम देने के कि आप लोग मेरा टाइम वेस्ट करते हो। मुझे अपने टाइम को, एक्टिविटीज को सेट करना है और सब कुछ फॉल इन प्लेस हो जाएगा। मुझे अपने कमांड को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तूर सर तो पहले ही परफेक्टली अपना टाइम टेबल मैनेज करते थे, मुझे लगता था कि नहीं, लेडी के लिए टाइम टेबल बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी चीजें उसे हिलाती हैं। बट नहीं, जब मैंने अपने आप को उस चीज में चेंज किया कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाना, और वैसे ही चीजें होती गई, और बड़ी आसानी से अब बिजनेस के लिए टाइम निकल जाता है, और लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे भी सही से संभाले जा रहे हैं, बहुत स्मूथली चल रहा है। बहुत बढ़िया। यस। आपने एक और बहुत जबरदस्त काम किया है कि आप बहुत जबरदस्त स्पीकर की तरह बन गए हमारे एबीएससी के। और जब भी आप आते हो तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपकी होती हैं, और आपकी नॉलेज आपने जो एक्वायर कर लिया है, और आपका जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, आपकी जो डायरीज, रजिस्टर्स और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और वो जो आपने कल्चर बनाया, और एक्टिविटीज आप बहुत जबरदस्त रन करते हो आपकी टीम में। तो इस वक्त जो आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो राइट नाउ, अब आपने ब्रोंज कर लिया है, तो आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, और किस तरह से अपने ग्रुप को मॉनिटर करते हो? कौन कौन से रिकॉर्ड्स आप मॉनिटर करते हो?
बहुत फायदा होगा सबको सुन के कि आप क्या क्या चीज मॉनिटर कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, आप अपने ग्रुप के बहुत जबरदस्त लीडर बन के आए हो और आपकी प्रेजेंटेशन भी इतनी जबरदस्त है। तो ये सब तैयारियां क्या कर रहे हो आप, और क्या क्या करते हो इस वक्त आप प्रेजेंट, या बिजनेस के लिए क्या क्या कर रहे हो, और टाइम कौन सा इन्वेस्ट करते हो? बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बनाते हैं सरबजीत, इनकी बहुत फाइल्स, amazing, इनकी शीट्स देख के बहुत बहुत। जबरदस्त, या जो बनाते हैं उसके लिए टाइम तो ऐसा होता है कि हम 11 जो आपकी मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम लोग शुरू होते हैं। सुबह वैसे हम लोग अब आजकल 4:30 बजे उठने लगे हैं और सर्दियों में लगभग 5 सवा 5 बज जाते हैं। आजकल टाइम चेंज हो गया है सभी, आजकल हम 4:30 उठते हैं। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं इस कुछ भी चार्ट बनाना है या कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं, वो बस फिर 11 बजे शुरू करते हैं हम लोग। 12 और 12:30 बजे तक ये टाइम रखा हुआ है कि जो जिसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती, जो थ्योरेटिकल वर्क है, वो हम उसके बाद में करते हैं। या हम लोग करते हैं जब हमारे खाली पीरियड होते हैं। हमारा और स्टाफ अगर कहीं बातें कर रहा है, तो हम लोग क्या है, हम लोग बुक्स पढ़ लेते हैं उस टाइम में। और गाड़ी वाला टाइम जो है, जाते समय जो है हम लोग उसमें सीडी सुन लेते हैं। आपस में मैं ड्राइविंग करता हूँ तो ये डायरी खोल के बैठ जाते हैं कि आज हम दोनों ने क्या-क्या करना है, कौन-कौन सी मीटिंग करनी है, क्या करना है, वो लिखते हैं। मेरा भी लिख लेते हैं और फिर बाद में वहाँ पहुँच के मुझे मैसेज कर देते हैं कि ये आप वाले काम है, ये मेरे वाले काम है। और जो फ्लिप चार्ट आपने बनवाया, माय गॉड दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। ट्रांसफॉर्मेशन कर थैंक यू सर। और मैं आपको रियली बताता हूँ कि जब अगर आप वो फ्लिप चार्ट ना बनवाते, तो शायद आपको की हुई मीटिंग याद है जब आपने कहा था साहब आपकी टीम कमजोर है, बहुत कमजोर है। कमजोर है। तो उसके बाद जब आपने फ्लिप चार्ट का कॉन्सेप्ट किया ना, उससे टीम में सीखने की वो आई। मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हम में भी आया और इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन टीम में भी आया। टीम में वैसे अगर मैं अभी टीम की बात भी हम लोग करेंगे, ज़बरदस्त अमेज़िंग लोग हमें मिल रहे हैं, हम्बल लोग हमें मिल रहे हैं और ऐसी अ, एसोसिएशन हमें मिल रही है कि अगर हम इस यहाँ एमवे बिज़नेस में ना होते, तो इतने कलरफुल और इतने ज़बरदस्त, इतने ड्रीमर लोगों से मिलने का मौका ही ना लगता हमें। और जो दूर सर साहब आपने जो बताया, मैं 1 मिनट, हम एक्टिविटी पे थोड़ा फोकस करते हैं। एक तो आपने जबरदस्त बात बताई कि आप सुबह 4:30 बजे उठते हो, यार ये सबसे खतरनाक जी, 12:30 बजे आपने सोते डरा हैं। दिया ये, क्योंकि ये तो डुप्लीकेशन करना बड़ा टफ है। पर यार मेरे को याद आ रहा है कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सब 5 बजे 5 AM 5 क्लब AM बनाया क्लब किसी ने, बनाया। किसी ने, आप ये सुबह उठते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है, और जो बंदा 4:30 बजे उठ गया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक आपने ये बताया, दूसरा आपने बताया आप अपनी तैयारी के लिए रास्ते में। दूसरा जो आपके अंदर मैंने देखा है, आपकी दोनों की आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत यस, जबरदस्त है, आपका टीम वर्क बहुत अमेजिंग है, और आप एक दूसरे की उतनी रिस्पेक्ट भी करते हो, जो मैंने हमेशा अप्रिशिएट बहुत देखा है, करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हो, अप्रिशिएट करते और हैं। आपका टीम वर्क बड़ा जबरदस्त है। ये दूसरा पॉइंट मैंने देखा है। तीसरा जो मैं आपको देखा, आप ग्रुप अपना जो बिल्ड कर रहे हो, उसमें आपने डुप्लीकेशन बहुत अचीव किया। आपके टीम में मैक्सिमम फ्लिप चार्ट्स भी हैं, और आपकी टीम में मैक्सिमम एक्टिविटीज भी हैं। इसके अलावा अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो वीक में और मंथ? एक्टिविटीज जो है, सबसे पहले तो जो आपने फ्लिप चार्ट के थ्रू जो आपने मैसेज दिया था कि हेल्थ प्रेजेंटेशन जो है ना, वो रहना चाहिए। तो हेल्थ प्रेजेंटेशन हम लोग हेल्थ के बारे में उसके रेगुलर हम लोग हेल्थ प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। तो एक तो ये एक्टिविटी हो गई। फिर सरबजीत भी और हम लोग मिलके जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम लोग कभी वुमेन हेल्थ के ऊपर हम लोग एक सेशन करते हैं। कभी ऑर्थो ऑर्थो हेल्थ के ऊपर हम लोग करते हैं। कभी जो है पर्सनल केयर के ऊपर हम लोग करते हैं। पर्सनल केयर का जो एक फेवरेट कस्टमर बास्केट है, उसके ऊपर हम लोग कई बार हमारी कस्टमर मीटिंग्स होती हैं। फिर उसमें हम लोग अपनी टीम को बोलते हैं कि भई अपने-अपने कस्टमर्स को आपने वहाँ बुलाना है और हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। तो हेल्थ सेशन टू हेल्थ सेशन टू हेल्थ सेशन टू हेल्थ सेशन। हेल्थ सेशन जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हमें दे रहा है। वो सर दोनों प्लेटफॉर्म पर फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से वो हो रहा है, ताकि जो डिस्टेंस टीम्स हैं वो भी कर लेती हैं, वो अपने घर पे लोगों को बुला लेती हैं और यहाँ से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। तो जो बाकी लोग हैं वो अपने कस्टमर्स को और प्रोस्पेक्ट्स को डिजिटली भी जोड़ लें, तो उससे नंबर्स और मोमेंटम बहुत अच्छा आता है। ये भी आपने आपने सजेस्ट किया था आपने कि बताया था यहाँ सर। बैठे-बैठे जो है ना, आप कुछ लोग अगर अपने घर पे बुलाना चाहें और आप यहाँ से अगर डिस्टेंट पे हैं, तो हमने ये तो कोलकाता वाली टीम में भी बिल्कुल हम लोगों ने सेट कर दिया, उन्होंने भी किया और वहाँ से जॉइनिंग्स भी काफ़ी आई। फिर पानीपत वाली टीम में भी हमने इसको सेट किया, वहाँ भी
मिसेस सपना पहले वहां गए, कैराना गए और वहां जाके उन्होंने लेडीज को इकट्ठा किया और यहाँ से हम लोग डिजिटल मीटिंग कर रहे हैं। ये प्रोडक्टिविटी बहुत आ रही है इसमें। तो एक्टिविटीज जो आपने सजेस्ट की हैं, एक्टिविटीज विल केम एज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी यहीं से हुई है। बिल्कुल। तो दूर साहब, अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है क्या कहता है, और क्या मैसेज है आपका, और आगे का क्या सोचते हो, विजन क्या है आपका, क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है आपके बिजनेस के बारे में? सर बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं हम लोग, और फुल कॉन्फिडेंस, मतलब इसको हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, इट्स अ राइट कॉन्फिडेंस। और टीम में बहुत एक्साइटमेंट है, अमेजिंग टीम पार्टनर्स मेरी टीम में है, सभी मिलके उनका भी मतलब मैंने ये जो ग्रोथ है टीम में, 3 BFIs जो गए हैं हमारी टीम में, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आगे, मतलब ये जो हमारी सक्सेस है वो पूरी टीम के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में सहायक है। और इसी को ही आगे हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने प्लानिंग करी है, तो वो प्लानिंग करके हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और सभी एक्साइटेड हैं अपनी अपनी सक्सेस को लेके। तो बस यही, इसी को ट्रांसफर आगे हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली सर, जब भी कोई नए पर्सन बिजनेस में आते हैं तो शुरू में हमें कोई आइडिया नहीं था कि उनको कैसे गाइड कर, भी क्या क्या बताना क्या नए पर्सन। और आपने मैं ख्याल 2 बारी जो है वो नए एबीओस के लिए मीटिंग की है, और मैं आपको अपना रजिस्टर दिखा सकती हूँ। आप जो भी सर बताते हो ना, उसके हमारे पास प्रॉपर नोट्स है, प्रॉपर। ये नहीं कि रफ बस उतार दिया। और मेरी टीम को सबको पता है कि मैम ने इतना मोटा रजिस्टर लगा रखा है, और उसमें आप कोई भी टॉपिक खुलवा लो आपको नोट्स मिलेंगे। तो वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो तूर सर ने मुझे बहुत गाइड किया कि उसको मेंटेन करके रखना है। तो नए एबीओ जो आते हैं, तो बूट कैंप जो आपने बताया, एक रजिस्टर बनाया हुआ है हम लोगों ने, जैसे इस मंथ जो नई ज्वाइनिंग हुई है उसके हमने नाम लिख लिए हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने उनको कौन कौन सा वीडियो भेजना है, कौन कौन से हम लोगों ने आप ही के जो वीडियोस हैं, पर्सनल केयर के ऊपर, डिस्क ड्रॉप के ऊपर, और इधर मतलब होम केयर के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, वाओ के ऊपर, एप्सा के ऊपर, वो वीडियोस हम लोग भेज रहे हैं और फिर उनसे क्वेश्चनर्स मंगवा रहे हैं। अभी कल परसों ही हम लोगों ने इस तरह के इंडक्शन, कल हमने न्यू एबीओस का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जिसमें हमारे 4 नए एबीओस थे। तो आपने जो ये सिस्टम तैयार किया ना, कि गाइडलाइन क्या क्या, रोड मैप क्या, उसके लिए उससे बहुत आसान लग रहा है कि किसी भी नए पर्सन को भी बड़ा क्लियरली पता होता था ये काम मुझे करने हैं, अभी मुझे कब बात करनी शुरू करनी है वो भी हम बताते हैं, आपने बात कब करनी है, एक्चुअली कैसे करनी है, हमारा क्या सपोर्ट रहेगा, आपके क्या काम है, बहुत ही क्लियर कट पार्टनरशिप में काम हो रहा है। एक्चुअली जो हाउ पार्ट है ना, कई बार लोगों को ये हम बता देते हैं कि आपको बिजनेस में क्या मिलना है, जो प्लान में पता लग जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो मतलब सुई होती है वो रेडियो वाली, वो वहीं अटकती है कि इसको करना कैसे कर। और आपने ये जो रास्ता है कि इसको करना कैसे है वो बता दिया, वो बता। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो वाई हो गया, सब कुछ हो गया, प्लान हो गया, फॉलो अप हो गया, ज्वाइनिंग होगी, एवरीथिंग गॉट। फिर उन्होंने एडीआर बन के जो है प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए, चलो वो भी हो गया, फिर एडीएस भी हो गया। अब बात आती है फिर हाउ, तो जब हमें नहीं पता कि हाउ में करना क्या है तो फिर आगे बताएंगे क्या। तो ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इसमें जो स्टेप्स हैं, आपने क्या क्या करना है, बूट कैंप है, बूट कैंप इज अमेजिंग, बूट कैंप इज अमेजिंग। ये अगर आपने ट्रैक ना दिया होता, ये अगर बताया ना होता, तो हम भी यहाँ जाके अटक जाते कि भाई जब एडीएस कन्वर्ट हो गया अब उसको करना क्या है। और कई बार जब फ्रेंड लिस्ट के ऊपर लोग काम करते हैं तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करना उनको लगता है अब मैं स्ट्रेंजर निकालूंगा कहाँ से। यहाँ आके सरबजीत भी बहुत ज्यादा टोटली यू टर्न इनकी लाइफ में आ गई स्ट्रेंजर से बात करने। सर मुझे सर ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया, बिल्कुल मार्केट प्लेस में ले जाके मॉल्स में, कि वो खड़ी है सामने लेडी और बात करके, और मैं वो घूम के वापस आ जाती थी। और सर ने कहा नहीं मैं यही खड़ा हूँ, आप जाके बात करके आओ। मतलब इनके साथ रह के आप बिलो एवरेज तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये बहुत तगड़े टास्क मास्टर है, और आपकी एक्चुअली मतलब ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द पर्सन ही इज वर्किंग विद। आपका एक दूसरे के लिए सबमिशन भी बहुत यूनिक है एक्चुअली, और वो बहुत जबरदस्त टीम वर्क बनाता है एक्चुअली। सर मतलब थैंक्स करना चाहूंगा मैं आपका और हमारी टीम का, जिस तरह से एक्साइटेड और मतलब पैशनेट कपल्स अदरवाइज हम लोग कहाँ मिल पाते हैं, और एबीआईसी टीम का एक्चुअल में
मतलब यहीं आके जो है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, यहीं आके हम लोगों ने सीखा है, यहीं आके हमें नॉलेज इम्पार्ट हुई। आज आपसे सामने जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ABIC, ये आपका, ये परमात्मा का, ये हमारी टीम का, ये हमारी डेडिकेशन कमिटमेंट का, और बस ये उसी का ही है सब कुछ जो। सर मुझे खुद को एक्चुअली शुरू में लगता था कि मैं इस बिजनेस को कैसे मैनेज कर लूंगी, मैं तो सिर्फ जॉब और घर ही संभाल सकती हूँ। तो जब ये CDs, बुक्स और मीटिंग्स का हिस्सा बने और लेडीज को मैंने सुना ना जो मुझसे भी ज्यादा बिजी थी, तो वो बिल्कुल वो जो ग्लास सीलिंग थी वो टूट गई कि नहीं, मुझ में और भी पोटेंशियल है और मैं यहाँ पर वो निखार सकती हूँ, अच्छी स्पीकर बन सकती हूँ, मुझे कहाँ पता था सर, और किसी और को भी गाइड कर सकती हूँ। अब आप हमारे ग्रुप में आप लेडीज को देखें तो वो सिंपल, कितनी लेडीज ऐसी थी जो बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ और किसी और से बात करना दूर की बात, मुझसे भी खुल के बात नहीं करती थी। और अब जो है आप उनको देखिए, वो खुद हेल्थ प्रेजेंटेशन देती हैं फ्लिपचार्ट के थ्रू, खुद कॉल कॉन्टेक्टिंग करके, फोन कॉल करके, प्लान फिक्स करके प्लान दिखाते। इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये जो आपने ने एक वीडियो पोस्ट किया था आपने यूट्यूब चैनल पर कि अगर लीडर्स को डेवलप करना है तो बोलना सिखाओ, बोलने का मौका दो लोगों को। और हमारी पेस मीटिंग में तूर सर ने ये पूरा अप्लाई किया कि हर इंसान कुछ ना कुछ आकर बोलता है, चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे अपना वाई दिस बिजनेस, चाहे बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ तो वो पार्ट ऑफ द टीम फील करता है और ये पता ही नहीं चलता कब वो पूरी हेल्थ प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं। तो ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम के कारण क्रिएट हुआ है। आपने एक बार इनिशियली मेरे ऊपर ये मतलब पॉजिटिव आपने मेरे में पॉइंट देखा था कि मैं हम्बल और टीचेबल, मैं जो भी आप बात बताते हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और आपने बताया था कि मुझे वो याद है वर्डिंग कि तूर साहब आप दुनिया में ना मोस्ट टीचेबल पर्सन हो और ऑनेस्ट हो। ये बात मैंने मतलब मेरे मन में, जैसे मेरे फादर की बातें जो है मुझे अब तक भी घूमती हैं, तो मैंने ये कर लिया था कि मैंने अपनी गलती को पूछना है। गलती मीन्स जो मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, जो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या इससे फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ। और जो आप कहते हैं मतलब वहाँ ये होता है कि आज अगर आपने ये मुझे पॉइंट नोट करवा दिया, ये दोबारा से आप शायद गारंटी मुझे दे सकते हैं इस बात की कि मैंने वो दोबारा वो चीजें दोबारा करी नहीं ऐसी, मतलब जो आपने गलत बताई कि ये नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था। लगातार साथ-साथ में ग्रोथ होती रही है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। सरबजीत, आपने बताया कि आपकी मेरे को भी पता है कि आपकी लेडीज टीम बहुत स्ट्रांग है और बहुत लेडीज में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। जैसे आपने खुद ही बताया कि बिल्कुल बात भी नहीं कर पाती थी, अब इतना अच्छे से करती हैं। और कुछ लेडीज जैसे सपना जी जैसी, कल बिल्कुल उन्होंने हस्बैंड को भगा दिया पहले बिजनेस से, और उस लेडी को आपने कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव किया, किस चीज ने हेल्प करी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं काफी वैसे सीक्रेट बातें बट आपने ये बहुत अच्छा जज किया कि हम दोनों कोलैबोरेशन में काम करते हैं। वो तो मैं शुरू करता हूँ ये बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ना जब संजय अग्रवाल जी इसके बारे में इंटरेस्टेड थे, तो आपकी जो चंडीगढ़ की जो टीम मीटिंग हुई थी वो वहां आए थे। और फिर हमने उनको वापसी पे जो है अपनी गाड़ी से फिर सरहंद छोड़ा था। तो उन्होंने मेरे से 5-10 मिनट बात की। उन्होंने कहा कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको करने में और मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे घर से जो है ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिर मैंने जब हम लोग घर पहुंचे और मैंने फिर सरबजीत को बताया कि मैं क्या, बहुत अच्छा कपल है, दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं और आप एक बार बात करके देखो। तो बस वहां से इनका जो है ना अपने सपना मैम के साथ में फिर बात शुरू हुई। मेरी सर सपना मैम के साथ बिजनेस से पहले बहुत अच्छी दोस्ती बन गई और शी इज बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है और बहुत हार्ट टू हार्ट बात करती है, उनमें छल वल नहीं है बिल्कुल। तो ये चीज जब मैंने रियलाइज की और ये भी उन्होंने मेरे से बातचीत की कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहती, तो सिर्फ उनको यही नहीं पता था कि वैम्बू बिजनेस के थ्रू हो सकता। तो मैंने तो सिर्फ ये कोशिश की कि उनका छुपा हुआ पोटेंशियल वो उन्हें बताऊं कि उनमें क्या है और यहाँ पर आके वो निखर सकते। तो वो मुझे सर बताते थे कि क्या बात करनी है क्या नहीं। हम हमेशा इकट्ठे से डिसाइड करके किसी से बात करते हैं, कभी हम अकेले नहीं वो करते कि हाँ चलो, मतलब एज अ टीम हमें पता होता है दोनों में किसने किससे क्या बात की है, कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होता है। तो मैम से जब बात होती रहती थी तो मैम का इंटरेस्ट बनने लगा कि हाँ मैं जूम मीटिंग के थ्रू आ जाऊँ। तो जूम मीटिंग के थ्रू जब जुटी, और ये जूम मीटिंग तो सर वरदान आई है, वरदान। ये सबकी लाइफ में सर ये वरदान। हम लोग ग्रो ना कर पाते अगर ये जूम मीटिंग ना हो।
सपना जी ने सारा कुछ जूम मीटिंग के थ्रू है, पर उनकी एक कमिटमेंट है, उन्होंने कभी जूम मीटिंग कभी मिस नहीं, कभी भी मिस नहीं। और उनके थ्रू वो सारा सीखी और धीरे धीरे वो पेस मीटिंग में बोलने लगी। वो पहले टीचर रह चुके हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप पहले टीचिंग कर चुके हो तो आप बोल सकते हो, आप तो बहुत अच्छा बोल सकते हो। तो वहां से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ सर। और आप तो आपने देखा ही कितनी अच्छी स्पीकर बन गई हो। जूम मीटिंग में इतना ज्यादा मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, जैसे जब मैं हमारी टीम में एक और लीडर कपल ग्रो कर रहे हैं अभी, एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स, विशाल एंड माधुरिका जी। तो जब मैं विशाल जी से मिला तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद उनको चला पाता। बस एक को एक कारण है कि आपकी जूम मीटिंग्स में आके वो चले। सर आपके और मैम के एक्चुअली एटीट्यूड और माइंडसेट का बहुत ज्यादा हमारे पर प्रभाव पड़ा। अब मतलब हम बिजनेस बिल्ड करते हैं तो कहते हैं ना, कॉलर अप करके बिजनेस करते हैं। और हम मतलब कन्विंसिंग की तो बात बिल्कुल निकल गई। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी हम्बलनेस से बातें होती हैं। जो लोग बिजनेस प्लान भी देखते हैं, बिजनेस ज्वाइन भी करते हैं, उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि हाँ, ये पार्टनरशिप में होने वाला है। पोस्चर की आप बात करते हैं। मतलब आपसे जो सीखा सर, वो माइंडसेट मैम से, पोस्चर कि किस तरीके से हम्बली अपनी बात को रखना भी है, लेकिन अपनी बात को रखना भी है, और एज अ लीडर किस तरीके से काम करना। तो थोड़ी थोड़ी सी डेवलपमेंट जो एज अ लीडर थोड़ी होने लगी, इस चीज का बहुत फर्क पड़ा। तो मैं तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र करती हूँ सर कि हम इस एंगल बिजनेस में हैं, और उससे भी बड़ी बात जो है वो हम आपकी टीम का हिस्सा हैं। और हमारी टीम, ABIC टीम, सर एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि किस तरह से टीम में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। मतलब मेरे से एक इमोशनल पॉइंट है, वो ये कि जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ना, अपने बच्चों को, मेरे को मतलब एक तरह से मैं मतलब रोना ही आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं कि एक फादर के लिए कितना ज्यादा एक सेटिस्फैक्टरली बात है। मेरे दोनों बेटे जब हम लोगों को टारगेट्स फिक्स करते हुए, टाइम टेबल मैनेज करते हुए, अपने ड्रीम्स के बारे में बातें करते हुए, और यहाँ जो विजन बोर्ड हम लोग नीचे भी हम लोगों ने बेडरूम में लगाए हुए हैं, मेरे बच्चे बगैर कहे वो इम्प्लीमेंट करने लगे। बिल्कुल। अभी सोते समय हम लोग जैसे 10:30 बजे तक मीटिंग्स में होते हैं, वो सो जाते हैं उसमें, लेकिन उससे पहले दोनों मेरे बेटे 2 बुक्स पढ़ रहे हैं। दोनों बुक्स शुरू की हुई हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और एक सचिन तेंदुलकर की वो जीवनी पढ़ रहे हैं दोनों जने। तो पहले वो पढ़ता है, फिर वो दोनों वो पढ़ते हैं, फिर अपनी अफर्मेशंस लिख के सोते हैं। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। अगले दिन का सर टाइम टेबल भी लिखते हैं। अगले दिन का टाइम टेबल पहले लिख के, वो मेरे DNA से उनको आ गया, तो वो तो टाइम टेबल लिखना, दोनों अपना टाइम टेबल लिखते हैं कितने बजे उठना है, क्योंकि हमें सुबह अगर 7:15 बजे घर से निकलना है, और उससे पहले फिर 1 घंटे का पाठ भी करना है, मेडिटेशन करनी है, फिर इनको रसोई भी करनी है, इनको भी मेडिटेशन करनी है, और वो सारे काम करने हैं। फिर बच्चों की फिटनेस में हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम देना है, तो वो 2-3 घंटे पहले उठना जरूरी है। सुबह बैच भी ले लेते हैं। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। दूसरा एंड सर्वजीत, आपके बारे में हम लोग इतना नहीं जानते थे पूरा। बहुत मैं 1 मिनट आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरे बच्चों को 2 मिनट अगर सामने आ जाए और ये तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। ये दोनों चैंपियन है, दोनों हेलो, यहाँ इंट्रोडक्शन दो। गुड इवनिंग, मेरा नाम हरप्रभजीत सिंह है। मैं ये बॉलर है सर, बॉलर और बैट्समैन। बॉलर है। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई एम इन 10th। माय नेम इज कुर्सिवर। आप क्या करते हो? बैटिंग, बॉलिंग? विकेट कीपर, बैट्समैन। विकेट कीपर एंड बैट्समैन, वाह जी वाह, जबरदस्त। आप में से चंडीगढ़ कौन? छोटे वाला सर, विकेट कीपर बैट्समैन जो है उसका ही है। हाँ जी, जबरदस्त लेवल पे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, और आपके पापा मम्मी ने बताया आप बहुत ऑर्गेनाइज हो गए हो, अपने अफर्मेशंस लिखते हो, बुक्स पढ़ते हो, इतने अच्छे काम कर रहे हो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ा अपने पापा का, और आप लोग ब्लेस्ड हो, इतने जबरदस्त पापा मम्मी आपको मिले हैं, विनर हैं, अचीवर हैं। तो बहुत जबरदस्त फैमिली है आपकी, ब्लेस्ड फैमिली। मेरी सर यही लाइफ है मेरी, और मेरे को ये लगता है मेरी सर एक्चुअली मेरी बच्चों का, मेरे मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा सपोर्ट है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। और अगर मैं बात करूं कि फैमिली के प्रति, बिजनेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क एथिक्स, हार्ड वर्क में अगर आप सुई की नोक रखो
कागज के ऊपर, तो जितनी जगह बनती है ना उतनी कमी भी मैं अपने हस्बैंड में निकाल नहीं सकती। ही इज सो परफेक्ट। मतलब आप उनकी कंपनी में जो है वो आप अपने लेवल से कहीं ऊपर परफॉर्म करते हैं। मतलब ही हैज ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आई एम मैरिड टू हिम। लाइफ भी यही घूमती है। मेरा जो जैसे मैंने पहले भी शायद बात करी थी, मेरे जो जीवन का संगीत है सारे गामा पाधा निसा, वो बस सा से शुरू होता है और सा पे ही खत्म हो जाता है। सरबजीत सारे गामा पाधा निसा, बस आखिरी ये सरबजीत ही है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यू आर ब्लेस्ड कपल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। Yes.